और गुड मॉर्निंग एविएशन लवर्स। मेरा नाम है आशीष कुमार साहू और मैं एक एयरलाइन में मुझे एयरलाइंस का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने एक कंपनी में बहुत सालों तक काम किया एंड देन आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगा कि लोगों को अवेयर करना चाहिए एयरलाइंस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से फ्रॉड्स हो रहे थे एयरलाइंस इंडस्ट्री में, जो कि मुझे ऐसा लगा कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग and being an ex-MC secretary and being an ex-airlines employee, I should aware people that कि इस ऐसे फ्रॉड से बचे जो आपको बोलते हैं कि हम कुछ पैसे दे देंगे और आपको जो है नौकरी दिलवा देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको एयरलाइंस ज्वाइन करना है तो आपको सबसे पहला है इंटरव्यू निकालना पड़ेगा, और मैं बताता हूँ लोगों को स्ट्रैटेजी कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को एयरलाइंस इंडस्ट्री का रिज्यूमे ही बनाने नहीं आता। तो मैं सिखाता हूँ अपने क्रैश कोर्स में, जो क्रैश कोर्स हर महीने के पहली तारीख और हर महीने की 16वीं तारीख को चालू होता है। 2 क्रैश कोर्स चलते हैं, 15-15 दिन के क्रैश कोर्स होते हैं। तो उसमें मैं बताता हूँ लोगों को रिज्यूमे कैसे बनाएं, और एक बार रिज्यूमे बना के शॉर्टलिस्ट कैसे, फॉर्म कैसे भरें, शॉर्टलिस्ट कैसे होगा आपका रिज्यूमे, हर एक चीज़। और ये भी बता दो कि आपका पुराना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हुआ, आप सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे अब तक, और अब तक अगर आप एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं अपने क्रैश कोर्स में बताता हूँ। ऑल्दो दैट क्रैश कोर्स इज़ पेड, बिकॉज उसमें जो है मेरी मेहनत लग रही है लोगों को बताने में। वो चीज़ें गूगल मीट में होती है, मैं गूगल मीट लोगों को पढ़ाता भी हूँ। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अगर आप एयरलाइंस करियर ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप परेशान हो चुके हैं ज़िंदगी से तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थिंग दैट कि एयरलाइंस में सिक्योरिटी ऑफिसर का जॉब रोल क्या होता है। दिस वीडियो विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में एक्सप्लेन करने के, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं और मेरे बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि सर एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ कि ड्यूटी क्या होती है सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसके बाद 3-4 वीडियोस और आएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस सारे के सारे एडिटेड हों और थोड़ा कुछ इसमें शेयर करता जाऊँ। लेकिन लेट्स सी, मैं नया हूँ यूट्यूब चैनल में। ऑल्दो आप मेरे कंटेंट और आप मेरे बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, आप मेरे कंटेंट देखिए। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना यार, है ना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। सो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि बेटा ड्यूटीज़ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर क्या क्या है, बताना ज़रा। ये वीडियो हिंदी में होगा, इसके बाद वन मोर वीडियो दैट विल बी इन इंग्लिश and you will get to know better perspective what to answer in English, what should I answer to interviewer जो कि मैनेजर है, इंटरव्यू ले रहा है इंग्लिश में, बिकॉज ये वीडियो है फॉर समझने के लिए। द नेक्स्ट वीडियो विल बी टू हाउ टू गिव आंसर। तो सी बोथ द वीडियोस एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर की वेरियस ड्यूटीज़ रहते हैं। जब कोई नया सिक्योरिटी ऑफिसर एयरलाइंस में भर्ती होता है तो फिर उसे पहले तो एयरपोर्ट का पूरा ओवरव्यू दिया जाता है कि इस एयरपोर्ट में कहाँ पे कैसे काम हो रहा है, कहाँ पे कैसे काम हो रहा है, कौन कौन से जगह पे कैसे काम हो रहा है। उन्हें एक बडी भी अलॉट किया जाता है जो कि सीनियर रहते हैं एयरपोर्ट में, और वो बडी जो होते हैं उन्हें बेसिक ओवरव्यू देते रहते हैं। कुछ भी होता है तो दैट न्यू ऑफिसर और न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू बडी की सर ऐसा ऐसा हो गया एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। नाउ बात करते हैं कि ड्यूटी क्या परफॉर्म करते हैं एयरपोर्ट में ये लोग, ऐसा क्या ड्यूटी परफॉर्म कर देते हैं। और ये जिस सीरीज़ में मैं हिंदी में बता रहा हूँ उस सीरीज़ में मैं इंग्लिश में भी बताऊँगा। सो पहली ड्यूटी होती है, आप ये बोल सकते हैं दैट सर, मैंने पूरा लिख के रखा है, याद भी यार, मैंने वहाँ पर बहुत सालों तक काम किया है। सो यू कैन से कि सर देयर आर वेरियस ड्यूटीज़। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफिसर, सॉरी पहला ड्यूटी सर सिक्योरिटी ऑफिसर का ये है कि सर जैसे ही कोई पैसेंजर एयरपोर्ट में घुसता है वो सर काउंटर में जाता है, काउंटर में जाके अपना बैग रख देता है। सर बैग रखने के बाद क्या होता है, वो बैग जो है बेल्ट से गुजरता हुआ जाता है BMA एरिया में, उसे हम लोग बोलते हैं सर बैगेज मेकअप एरिया। सर वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर का काम ये रहता है कि उसको 4-5 फ़्लाइट अलॉट की जाती है अकॉर्डिंग टू द बेस। जहाँ पे वो काम कर रहा है हर जगह में थोड़ा अलग अलग सिस्टम रहता है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। तो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर का काम ये रहता है कि जैसे कि मुझे अलॉट की गई है फ़्लाइट पटना की, तो अगर पटना की फ़्लाइट अलॉट की गई है तो मेरा काम ये रहता है कि मेरे सुपरवाइज़र जो हैं वो मुझे 5 फ़्लाइट अलॉट कर देंगे कि आशीष
आज आपको ये 5 फ़्लाइट करनी है, तो और मुझे एक हेल्पर भी अलॉट कर देंगे। हेल्पर गाइस दे आर वेरी हेल्पफुल, है ना, वो बहुत काम करते हैं और मैं सलाम करता हूँ उनकी मेहनत को। तो गाइस आपको एक हेल्पर आदमी दे दिया जाएगा जो कि बैग को उठा उठा के ट्रॉली में रखेंगे। हेल्पर्स जो होते हैं वो आपको बैग को उठा उठा के ट्रॉली में रखेंगे, और आपका काम ये होगा कि आपको जैसे ही बैग आते जाएगा आपको उस बैग के टैग को स्कैन करना है। मेरे पास टैग नहीं, वरना मैं आपको टैग दिखाता कि बैग का टैग कैसे होता है। बैग के सिक्योरिटी ऑफिसर का काम ये है कि बैग के टैग को स्कैन करना, और हेल्पर भैया की मदद से सारे बैग को पर्टिकुलर ट्रॉली में रखना। आप जब जाते होंगे और देखते होंगे कि एक ट्रॉली में भर भर के कुछ जाता है, ट्रॉली में भर भर के कुछ ट्रैवल हो रहा है, तो ट्रॉली में भर भर के गाइस वो जो है बैग जाते हैं ट्रॉली के अंदर। तो आपका काम रहेगा कि सारे ट्रॉली के बैग्स को स्कैन करना, और हेल्पर भैया जो हैं वो बैग को जो है ट्रॉली में रखते जाएंगे, जमाते जाएंगे, और फिर जैसे ही सारे बैग ख़त्म हो जाएंगे और फ्लाइट आ जाएगी तो आप सुपरवाइज़र आपको बोलेंगे कि आशीष इस ट्रॉली, इस जो है 3-4 ट्रॉली को ट्रैक्टर वाले को बुला और इस ट्रॉली को जो है लेके जा फ्लाइट में। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ट्रैक्टर वाले भैया को बुलाएंगे, और जो है ट्रैक्टर वाले भैया को बुलाया आपने, और ट्रैक्टर वाले भैया को बुलाने के बाद एक दूसरा आदमी रहता है जो होता है बैगेज स्कॉट। बैगेज स्कॉट दूसरी लोकेशन बताता हूँ, BMA के बाद दूसरा लोकेशन है बैगेज स्कॉट। तो बैगेज स्कॉट में क्या होता है, एक आदमी रहता है वो सारी ट्रॉली में सील लगाएगा और कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन करेगा। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद वो जो है ट्रॉली के साथ साथ एयरक्राफ्ट में जाएगा, और एयरक्राफ्ट के पास जाएगा, और वहाँ पे होल्ड वाला जो स्टाफ रहेगा उसको डॉक्यूमेंट्स देगा और बताएगा कि 3 ट्रॉली है, 4 ट्रॉली है, इस ट्रॉली में ये है, उस ट्रॉली में ये है। तो पहला हो गया लोकेशन बैगेज मेकअप एरिया, वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर। दूसरा लोकेशन हो गया बैगेज स्कॉट, वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर। तीसरा लोकेशन है गाइज BBA, उसे बोलते हैं हम बैगेज ब्रेकअप एरिया। यार बैगेज ब्रेकअप एरिया में क्या होता है, जैसे ही अब जब आप तो फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट में आपका बैग भी आ गया, अब आप रायपुर से उड़ान भर चुके हैं, अब आप पहुंच गए पटना में। जब आप वहाँ पे उतरेंगे तो गाइज सामान भी तो उतरेगा ना, आपका सामान उतरेगा, वो जाएगा BBA एरिया में, बैगेज ब्रेकअप एरिया। तो गाइज यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर का एक काम ये रहता है कि देखना कौन से बेल्ट में आपका बैग आएगा, उस बेल्ट के पास जाके वो खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही बैग जाएंगे तो उसका काम रहेगा बेल्ट को चालू करना। तो सिक्योरिटी ऑफिसर बेल्ट को चालू करेगा। चालू करने के बाद जो है वो आपके वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। इस टाइप का रजिस्टर मेंटेन रहता है, वहाँ पे लाइन वाइन स्केल से लगाते रहते हैं वहाँ पे, जैसे ही पेज भर जाता है तो उसका काम ये रहेगा कि नोट डाउन करना, पहला बैग जो था वो बेल्ट में कब गिरा, और आखिरी बैग जो था वो बेल्ट में कब गिरा। तो वो टाइम नोट करता रहता है पहले बैग का, और उसके बाद उसका काम ये भी रहता है कि सारे टैग्स को चेक करना कि यार इसमें सारे बैग्स पटना के तो हैं, ऐसा तो नहीं हो गया कि कहीं और का बैग आ गया हो। तो मोस्टली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यस कभी कभार होने से वो तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, और वो उस बैग को वहीं से उसी बेल्ट से अंदर जाने से पहले उस बैग को उठा लिया जाता है और वापस ले जाया जाता है। तो सिक्योरिटी ऑफिसर का काम बहुत ही अलर्ट में रहने का होता है, और बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है कि हमेशा दिमाग खुला बना रहना चाहिए। ये होता है सिक्योरिटी ऑफिसर का काम। तो वो करेगा, पहले नोट डाउन करेगा, पहले तो बेल्ट ऑन करेगा, देन नोट डाउन करेगा टाइमिंग की, बेल्ट में पहला बैग कब गिरा। उसके बाद सारे बैग्स के टैग्स को चेक करेगा, और फिर देखेगा कि हेल्पर्स जो है वो ठीक से काम तो नहीं कर रहे हैं कि नहीं, वो कहीं बैग को पटक वटक तो नहीं रहे हैं, वो सब चीज़ें चेक करेगा। और ये सब एट द डे एंड्स वो नोट करेगा कि बैग इस बेल्ट में आखिरी बैग कब गिरा, और वो एक बार ट्रॉली को भी जाके चेक करेगा कि कोई बैग छूट तो नहीं गया। कभी कभार ऐसा होता है गाइस, पहले जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो कभी कभार वो गलती कर देते हैं, लेकिन एट द डे एंड्स गलती सबसे होती है। कभी कभार एक आध बैग छूट जाते हैं, लेकिन हाँ वो घूम फिर के हमें पता लग जाता है, और हम तुरंत उस बैग को निकालते हैं और तुरंत जो है बेल्ट में डाल देते हैं। लेकिन एट द समय के साथ अब जब काम करते हैं तो आप बहुत ही एफिशिएंट हो जाते हैं, और फिर गलती नहीं होती। शुरुआत में सबसे गलती होती थी, जब मैं एयरलाइंस में काम करता था मेरी से भी कुछ गलतियाँ होती थी, लेकिन मेरे मैनेजर्स, मेरे सिक्योरिटी मैनेजर्स और बाकी के मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सिखाया। आज जो मैं हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। अगर उन्होंने मुझे सब चीज़ें नहीं सिखाई होती तो आज शायद से मैं यूट्यूब चैनल मैंने नहीं खोला होगा। तो आई रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु टॉट मी ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, हालांकि मैं मानता हूँ कि मुझे सीखने में समय लगता था, लेकिन हाँ जिस चीज़ को मैं काम करता था बहुत ही प्रोफिशिएंट और बहुत ही प्रोफेशनल वे में करता था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल।
तो ये हो गया गाइस BMA हो गया पहला एलोकेशन। दूसरा एलोकेशन हो गया कार्गो बैगेज स्कॉट, और तीसरा एलोकेशन हो गया गाइस बैगेज ब्रेकअप एरिया। नाउ आते हैं चौथे एलोकेशन में। मैं आज आपको नई नई चीज़ें बताऊंगा, ये पुराने वीडियो से अलग है। चौथा एलोकेशन होता है गाइस कार्गो में। चौथा एलोकेशन होता है कार्गो में गाइस। वहाँ एक सिक्योरिटी ऑफिसर का काम ये रहता है कि जैसे ही कोई बैग स्क्रीनिंग, सॉरी नॉट बैग, कार्गो जो है स्क्रीनिंग मशीन से आ रहा है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर का काम ये रहता है कि सारे कार्गोज़ में टैग लगाना, सिक्योरिटी का टैग लगाना। वो टैग होना बहुत ज़रूरी है, तो वो काम रहता है सिक्योरिटी ऑफिसर का कि वहाँ पे जाके टैग लगाना। और एक और एलोकेशन रहती है वहाँ पे, उसे बोलते हैं कार्गो स्कॉट। तो जैसे ही बैगेज स्कॉट करके एक आदमी जो है बैग को एयरक्राफ्ट तक पहुँचाता है, वैसे ही कार्गो स्कॉट करके एक एलोकेशन रहती है। वहाँ एक आदमी जो है सिक्योरिटी ऑफिसर रहता है, वो उसका काम ये रहता है कि सारे ट्रॉली को सील लगाएगा। सारे ट्रॉली को सील लगाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करेगा। उस डॉक्यूमेंटेशन में जो है सारे के सारे नंबर नोट करेगा, सील के नंबर नोट करेगा। उसके बाद वो जाएगी ट्रॉली, वो CISF वाले को डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा कि सर इतना टन कार्गो जा रहा है, और उस ट्रॉली को स्कॉट करके वो आएगा एयरक्राफ्ट के पास, और उन्हें जो है सारे, और एयरक्राफ्ट में जो सुपरवाइज़र होंगे उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देगा। तो ये होता है कार्गो एलोकेशन एंड कार्गो स्कॉट एलोकेशन। तो ये चीज़ें हो गई सॉरी गाइस। और अगला एलोकेशन है, अब तो मैं नंबर ही भूल चुका हूँ कौन से नंबर का एलोकेशन। तो नेक्स्ट एलोकेशन मतलब कौन सी जगह में आपको काम करना है, तो ये आपको बहुत ही डिटेल बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस अगला एलोकेशन जो है वो है सर्वेलेंस एलोकेशन। सर्वेलेंस एलोकेशन में क्या होता है, जब आप नए नए जाते हैं एयरपोर्ट में, जब मैं नया नया गया था तो नए नए एम्प्लॉयज़ को कभी कभार 2 महीने और 3 महीने भी कभी कभार सर्वेलेंस एलोकेशंस में रखा जाता है। जैसे कि मेरे सीनियर्स से वो बताते थे मुझे कि हमने तो 3-3 महीने 2-2 महीने सर्वेलेंस किया, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो जो तुम 1 हफ्ते और 10 दिनों में ही एयरपोर्ट में टारमेक में काम करने आ गए। सो ये चीज़ें हैं। और सर्वेलेंस एलोकेशन में गाइस होता क्या है, आप जो है एक स्क्रीनिंग मशीन होती है, तो सिक्योरिटी ऑफिसर का काम ये भी होता है टू स्क्रीन द बैग्स, लेकिन वो सीनियर होते हैं, वो स्क्रीनर्स होते हैं सारे। हम जब नए नए जाते हैं तो हमारा काम होता है सर्वेलेंस का, कि देखना कि कहीं कोई, जैसे कि कोई आदमी के बैग में डेंजरस गुड्स है, जैसे कि लाइटर हो गया और भी डेंजरस गुड्स जो हमारे एयरलाइंस को हानि पहुंचा सकते हैं। सो जो स्क्रीनर बैठे रहते हैं स्क्रीनिंग मशीन में, वो जो है सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं और सारे पैसेंजर से वो सब चीज़ें बाहर निकलवाते हैं डेंजरस गुड्स। तो सिक्योरिटी ऑफिसर का काम क्या रहता है, जो सर्वेलेंस में रहता है, सर्वेलेंस एलोकेशन में, वो जो है आदमी उस फिर एक रजिस्टर रहेगी, वहाँ पे सारे रजिस्टर को है, जो उसके रजिस्टर में सबके जिसके बैग से डेंजरस गुड्स निकला, जैसे लाइटर निकल गया, कोपरा निकल गया, तो उसका काम ये रहता है कि उसके नाम नोट करना और उसकी डिटेल्स नोट करना। तो ये काम रहता है सिक्योरिटी ऑफिसर का, और वहाँ पे सिक्योरिटी और विजिलेंस मेंटेन करके रखना कि कोई आदमी क्यों तो नहीं तोड़ रहा। सब लाइन में खड़े थे और किसी आदमी ने मान के चलो लाइन तोड़ दी और वो बीच से घुस के आ गया, तो उन्हें बताना कि सर आप लाइन में प्रॉपर खड़े रहिए सर आप। तो दिस इज़ मैं तो ये बोलूँगा एक कॉम्बिनेशन है कस्टमर सर्विस और सिक्योरिटी का सर्वेलेंस। तो ये सब चीज़ें हैं। और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एलोकेशन, ये होता है सर्वेलेंस एलोकेशन। नाउ अगला एलोकेशन होगा, वो एलोकेशन है रियर स्टेप लैडर। 2 लैडर हैं, एक तो फ्रंट स्टेप लैडर और दूसरा होता है रियर स्टेप लैडर। तो गाइज इसको यूज़ कर इस डिटेल को बताने के लिए, इस चीज़ को बताने के लिए मुझे एक परफ्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, परफ्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। इस परफ्यूम में गाइज है क्या, आप इसे एक एयरक्राफ्ट मान लीजिए, एयरक्राफ्ट ऐसे खड़ा है, एक गेट यहाँ होगा, दूसरा गेट यहाँ होगा। तो जो यहाँ पे आदमी खड़ा रहेगा उसको बोलते हैं फ्रंट स्टेप लैडर, FSL एलोकेशन। जो आदमी यहाँ खड़ा होगा उसका होगा, उसे बोलते हैं रियर स्टेप लैडर, उसको बोलते हैं RSL एलोकेशन। ये क्या हो गया, फ्रंट स्टेप लैडर FSL एलोकेशन, ये हो गया रियर स्टेप RSL एलोकेशन। तो गाइज जो FSL एलोकेशन होती है, सॉरी अब आपको रियर बताता हूँ, रियर के बाद आपको बताऊँगा FSL, तो आसान हो जाएगा। सो ये चीज़ें हो गई RSL एलोकेशन। RSL एलोकेशन में क्या होता है कि आपका काम ये रहेगा, जितने भी हेल्पर्स अंदर जा रहे हैं तो आपका काम ये रहेगा कि पहले तो फ्रिस्किंग होती थी। फ्रिस्किंग मतलब चेकिंग, हाथों से चेक करके देखना कि कुछ ऐसा सामान तो अंदर लेके नहीं जा रहे जिससे हमारे एयरलाइंस को नुकसान पहुंच सकता है। तो अब क्या हो गया, अब कोरोना के आने के वजह से उनके पास आ गया है HHMD
डिटेक्टर, वो एक मशीन होती है जो आप मॉल्स वगैरह में देखे होंगे और एग्ज़ाम देने जाते होंगे तब देखा होगा आपने कि छूते हैं तो टू 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 आवाज़ करता है, तो वो यूज़ करते हैं वहाँ पे, और ताकि चेक करने के लिए कि कोई अंदर कोई ऐसे सामान तो नहीं लेके जा रहा जो कि एयरक्राफ्ट को डैमेज कर देगा। दूसरी ड्यूटी होती है सिक्योरिटी ऑफिसर की वहाँ पे कि नोट डाउन करना कौन कौन अंदर जा रहा है, कौन कौन अंदर बाहर जा रहा है, उनकी टाइमिंग पूरी नोट डाउन करना, सो दैट कि कल के डेट में कुछ इश्यू हो तो पता लग सके कि कौन अंदर गया था, कौन बाहर आया था। तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन वेल मेंटेन होता है। और सिक्योरिटी ऑफिसर का ये भी काम है कि जब RSS जब वहाँ पे लैडर लगता है पीछे की तरफ, पीछे रियर रोड में, तो वो ऊपर जाता है और गेट ओपन करवाता है। गेट ओपन करवाने से गाइस ये याद आ गया, जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, अगर कोई पुराने एम्प्लॉयज़ का मेरा कोई पुराना दोस्त है तो वो उसे समझ में आ गया मैंने गेट ओपनिंग में हंसी क्यों आई मुझे। तो गाइस गेट ओपनिंग उसका काम है कि नॉक करना एयरक्राफ्ट के डोर को, और अंदर से जो कैबिन क्रू होती है वो एयरक्राफ्ट के डोर को खोलती है, और उसके बाद जो है वो नीचे खड़े आ जाता है। उसके बाद उसका ये भी काम है कि बोर्डिंग पास स्कैन करना। ये पहले होता था, लेकिन अब जो है कोरोना की वजह से बोर्डिंग पास वगैरह स्कैन नहीं होते। तो ये होता है RSL एलोकेशन। नाउ आता है गाइस FSL एलोकेशन। बहुत ही डिटेल्ड है, पता नहीं आप सब बोर हो रहे होंगे, लेकिन हाँ आपको अगर इसमें से आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव से मिल ही जाएगा एयरलाइंस में कि क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन प्लीज़ कॉपरेट आई विल सजेस्ट, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू टू क्रैक द इंटरव्यू। और मेन मकसद ही हमारा है कि लोगों को इंटरव्यू क्रैक कराना। तो आखिरी में आता है FSL एलोकेशन, फ्रंट स्टेप लैडर। इससे पहले भी आप आंसर जो मैंने बताया उसे भी आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है इतना भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो गेट फुल्ली प्रिपेयर्ड, है ना। आधे अधूरे प्रिपरेशन, हाफ कॉक जाओगे तो सिलेक्शन तो यार तुक्के से हो गया, वो बात अलग है, क्योंकि बहुत से लोगों का तुक्के से भी हो जाता है। एंड इफ़ पीपल आर वॉचिंग दे नो दैट कि बहुत से लोगों का तुक्के से हो जाता है। अब बात करते हैं FSL एलोकेशन। FSL बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोकेशन होती है। जब कोई नया एम्प्लॉय जाता है तो वो सोचता है, वो दैट एलोकेशन को ऐसा मानता है कि इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल एलोकेशन। तो समय के साथ आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी, लेकिन एज सुन एज कि हमारे सीनियर्स सोचते हैं कि यार ये लड़का जो है थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको FSL लोकेशन दी जाती है। मुझे जो FSL लोकेशन थी बहुत जल्दी दे दी गई थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था और बहुत ही मन लगा के काम करता था, तो मुझे FSL एलोकेशन दी गई। तो वहाँ मेरी ड्यूटीज़ क्या क्या होती थी, वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी क्या क्या होती थी, वो थी कि अंदर कोई भी एंट्री कर रहा है, कोई भी पायलट्स वगैरह जा रहे हैं, कोई भी क्रू जा रही है, तो उनकी AP चेक करना कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरी कैबिन क्रू आ गई, या ऐसा तो नहीं कि कुछ दूसरा पायलट आ गया। तो ये काम होता है सिक्योरिटी ऑफिसर का, चेक करना कि भाई ये वही पायलट तो है, इसका AP अपडेटेड तो है। AP गाइस मतलब होता है एयरपोर्ट एंट्री परमिट, और ये वही कैबिन क्रू तो है जो एयरक्राफ्ट में आने वाली थी। तो वो काम होता है उसका चेक करना, AP चेक करना और ID कार्ड चेक करना। तो ये काम होता है FSL में सिक्योरिटी ऑफिसर का। दूसरा काम उसका ये होता है कि जैसे पैसेंजर्स कभी कभार पास आ जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि गाइस पैसेंजर्स प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि आजकल नया चालू है, प्लीज़ वेयर योर फेस शील्ड्स। बहुत से लोग गाइस फेस शील्ड नहीं पहनते हैं, तो सिक्योरिटी ऑफिसर का काम ये भी होता है कि भाई उनको बोलना कि भाई फेस शील्ड पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। बिकॉज ये सब चीज़ें जो है कोरोना के वजह से चालू हुई हैं, लेकिन क्या करें गाइस, आप रूल्स रेगुलेशन जो है सबको फॉलो करने हैं, क्योंकि तभी कोरोना को है जो रोका जा सकता है। तो पहला लोकेशन हो गया, वो चेक करता है AP और ID कार्ड। दूसरा ड्यूटी है FSL वाले स्टाफ का कि वो नोट डाउन करता है कौन आदमी अंदर जा रहा है, कौन आदमी बाहर जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वो नोट डाउन करता है कॉपी में, जैसे RSL में करते थे वैसे वो यहाँ पे भी करता है। तीसरा लोकेशन गाइस ये है कि वही फ्रिस्किंग तो नहीं होती है, अब तो HHMD जो एक मशीन आती है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, उससे क्या होता है वो चेक करता है कि इसके पास कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ले जा रहा, तो उसकी भी चेकिंग करता है सिक्योरिटी ऑफिसर। देन अब जो है हेड काउंट लिया जा रहा है कि कितने लोग अब जो है बोर्डिंग पास स्कैन नहीं होता, अब जो है हेड काउंट लिया जाता है। तो दिस आर द सर्टेन ड्यूटीज़ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जैसा कि मैंने आपको बताया। और एक और चीज़ गाइस जो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्रैश कोर्स भी चलाता हूँ, जिसमें लोगों को गूगल मीट में मैं जो है पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ना, अगर आप चाहते हैं एयरलाइंस के बारे में जानना, अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करना, जो कि मेन मोटो है, अगर आपको कोई बोलता है कि आपकी नौकरी ऐसी ही लग जाएगी, ये वो आपको झांसा देता है, तो मैं बता दूं कि वो सब फेक होते हैं। एयरलाइंस कैसे भी ऐसी किसी को नहीं उठाती कंपनी में काम करने के लिए। बिकॉज हम जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं उनकी ट्रेनिंग में।
सो गाइज़, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, बिकॉज मैंने ये यूट्यूब चैनल बहुत ही कम समय में मेरा सक्सेस हुआ, 2 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मेरे बहुत से स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए। विद इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ, 2 महीने में मैंने 35+ सब्सक्राइबर करा दिए सेलेक्ट। और अगर आपको देखना है कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ, उनके वीडियोस, क्योंकि मैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाता हूं, तो मेरे प्लेलिस्ट है इंटरव्यू कंटेंट और सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। आप सेलेक्टेड सब्सक्राइबर में जाके देख सकते हैं वो सारे सेलेक्टेड लोग जिन्होंने, जो पहले मेरे स्टूडेंट्स हैं एंड देन दे जॉइन द एयरलाइंस इंडस्ट्री। सो दे वो आज भी वर्क कर रहे हैं, अलग अलग एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं। बट यस, द स्ट्रैटेजी एंड वॉज ईच एंड एवरीथिंग। मैंने स्ट्रैटेजी लगाई कि आपसे ये पूछा जाएगा तो आप ये जवाब देंगे, आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप रट के जाइए, आपसे ये पूछा जाएगा तो ये सब जवाब देंगे। तो मैंने हर एक चीज़ उनको डिटेल में बताई गूगल मीट क्लासेस में। सो अगर आप चाहते हैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, अगर आप चाहते हैं एयरलाइंस ज्वाइन करना, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ सही तरीका एयरलाइंस कैसे ज्वाइन करते हैं, तो आप 14 डेज़ का मेरा क्रैश कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दैट क्रैश कोर्स विल स्टार्ट, वो हर महीने चालू होता है 1 तारीख को और 16 तारीख को। हर एक महीने में 2 क्रैश कोर्स होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, कोविड चल रहा है ना। क्योंकि अच्छा जो आदमी होता है, जो सोचने वाला आदमी होता है, जो अच्छा जो दिमाग रखता है, वो जो है इंटरव्यू के 1 दिन पहले तैयारी नहीं करता, और वो जो है इंटरव्यू के 15 से 20 दिन पहले तैयारी करता। तो जो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं उन्हें जो है मैं एक PDF भी देता हूँ, वो PDF उन्हें बहुत हेल्प करेगी इंटरव्यू क्रैक करने में। और दैट्स इट। सो ये वीडियो इंग्लिश में भी आएगा। So do guys like, share, subscribe and support my new YouTube channel, and bye bye, take care, namaskar and Jai Hind to all.